नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो कन्या राशि के लिए दो चीजों को कवर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शनि के राशि परिवर्तन को कवर करूंगा कि जैसे शनि का गोचर जो है 6th 7th हाउस में होगा, इसके क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स आपके लिए है, कहां कहां आपके लिए राहत की संभावनाएं बन रही हैं, और उसके साथ साथ ये जो श्रापित योग बना है, जिसको पिशाच योग या श्रापित योग कह रहे हैं, राहु और शनि के कंजक्शन से बन रहा है 50 डेज के लिए, क्यों आपको इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि क्या सावधानी रखना चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए इन 50 दिनों में, इन सब बातों पर चर्चा करूंगा और बहुत कम समय में वीडियो क्लियर करूंगा। एक एक चीज को डिटेल में आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर आप कन्या राशि के हैं तो सबसे पहले आपके लिए बता दूं, आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, आप व्यवहारिक होते हैं, आपको पता है कि किसी भी चीज का कैसे विश्लेषण करना है, परिस्थिति के अनुसार किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सामने वाले को अपने व्यवहार से कैसे सेटिस्फाई करना है और परिस्थिति के अनुसार सामने वाले के साथ कैसे ढल जाना है, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होती है। स्वभाव अगर आपका कहूं तो काइंडनेस भी होता है, दयालु भी आप होते हैं, और सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार आप स्ट्रिक्ट होना भी, कठोर होना भी जानते हैं। दोनों क्वालिटी आपके अंदर विद्यमान होती है। प्रकृति से आपको लगाव होता है, नेचर को आप लव करते हैं। हाँ, कभी कभी जल्दीबाजी में कोई काम मुसीबत में आप पड़ जाते हैं किसी जल्दीबाजी के कारण। अदरवाइज सिचुएशंस को समझना, भांपना, लोगों के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव करना और उनको अपने पक्ष में करना, ये सब अच्छी क्वालिटीज आप में होती है, अच्छा टैलेंट आप में होता है। देखिए, कन्या राशि के लिए शनि का गोचर 6th हाउस में था। पहले शनि राशि परिवर्तन पे बात कर लेता हूं, फिर इस पे बात कर लूंगा कि क्यों इससे डरना भी नहीं चाहिए आपको। शनि सबसे पहले योग कारक ग्रह बनते हैं, 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के कन्या राशि के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। लग्नेश बुध के साथ रिलेशन अच्छा शेयर करते हैं शनिदेव। शनि 6th हाउस में ये बुरा नहीं थे, ये यहां पर भी ये बुरे नहीं थे, शत्रुहंता योग में थे। एक तरह से शनि और राहु 6th हाउस में बैठकर शत्रु का विनाश करते हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाते हैं। उसके बाद शनि का गोचर देखिए जब 7th हाउस में होगा, 7th हाउस में शनि दिग्बली हो जाते हैं। सबसे पहले 5th हाउस के त्रिकोण के लॉर्ड होकर के केंद्र में जाएंगे शनि। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इस प्लेसमेंट से योग कारक ग्रह होकर के दिग्बली होकर के 7th हाउस में बैठेंगे। सबसे पहले लव हाउस का लॉर्ड होकर के यहां जाएंगे, तो इन 2.5 सालों में लव मैरिज के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं या उसकी संभावनाएं आपके जीवन में है, तो वो आपकी जो है कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी रिजल्ट में, और लव मैरिज आपका अगर थोड़ा भी योग है आपके चार्ट पे तो लव मैरिज होने की पूरी अच्छी संभावना है। दूसरी चीज क्या है, शनि देखिए 7th हाउस में यहां पर आ रहे हैं 5th के लॉर्ड होकर के। आपका माइंड, आपका ज्ञान आपके बिजनेस में बहुत अच्छा चलेगा। आपके पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस के जो ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वैसे भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डेली विजिट्स के काम में है, तो निश्चित रूप से ये शनि का प्लेसमेंट आपके बिजनेस में ग्रोथ करता हुआ, डेली विजिट्स को ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकोण का लॉर्ड होकर के शनि यहां बैठेंगे तो शनि वहां पर वृद्धि कर रहे हैं। शनि की नीच दृष्टि 8th हाउस से हटेगी जब शनि यहां जाएंगे, तो अगर ज्यादा परेशानियां, कष्ट आ रहा था या एक्सीडेंट वगैरह का योग बन रहा था, तो वो सब आपका कट जाएगा, वहां आपको राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि की दृष्टि 12th हाउस पर थी। अगर एक्सपेंसेस से आप परेशान थे, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, लॉसेस ज्यादा हो रहे थे, तो 7th हाउस में जब शनि जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस में कमी आएगी, लॉसेस में कमी आएगी, और पब्लिक डीलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि 3rd हाउस पर शनि की 10th दृष्टि थी, तो पब्लिक डीलिंग आपका यहां शनि के बैठते ही अच्छा होगा। पब्लिक से संपर्क अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देखिए, शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर। यह एक ऐसा समय होगा 2.5 साल का, बहुत बारीकी से समझना, जब शनि आपको मंझेंगे, शनि आप में मैच्योरिटी को डेवलप करेंगे, आपके व्यक्तित्व में ठहराव लाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्न से संबंध बना रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। शनि जहां देखते हैं उस स्थान से संबंधित चीजों में सुधार करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम उसके लिए दे सकते हैं, थोड़ी मैच्योरिटी ला सकते हैं, मैच्योरिटी लाने के लिए हल्की फल्की प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन जो भी शनि आपके लिए करेंगे अंततः वो चीजें आपके व्यक्तित्व में सुधार लाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगी, आप में एक संघर्ष करने का, मेहनत करने का शक्ति यहां पर शनि डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ 7th हाउस में बैठ करके आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे शनि। ये सब चीजें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। अब चलिए देखिए, यहां पर जो श्रापित पिशाच योग का एक बड़ा जो भूत बना हुआ उस पर बात करते हैं। देखिए, शनि आपके राहु के साथ कंजक्शन जब करते हैं, ये शनि और राहु के कंजक्शन से श्रापित योग का निर्माण होता है। निश्चित रूप से जब ये चार्ट में बनता है तो आपके कई कामों में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, आपके कामों में रुकावटें बहुत आती है, काम बनते बनते रुक जाता है। कई बार आप ऐसा फील करते हैं कि जैसे आपके जीवन को किसी ने बेड़ियों में जकड़ दिया है, स्ट्रेस आपको होता है,
कई बार ये योग गलत डायरेक्शन में भी ले जाता है। ये सब चीजें होती हैं अगर ये चार्ट में किसी के इंसान में बनी होती, किसी इंसान के चार्ट में बनी होती है परमानेंटली। यहां पर देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये शनि और राहु के कंजक्शन से ये जो बन रही है ये सिर्फ 50 डेज के लिए बन रही है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 डेज के बाद 18 मई के बाद जैसे ही राहु यहां आएंगे ये योग खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज तो 50 डेज के लिए बन रही है, कोई बहुत लंबा टाइम के लिए नहीं बन रही है, इसलिए भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अब जो 50 डेज के लिए आपके लिए बन रही है वहां आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले श्रापित योग आपके 7th हाउस में बन रही है, तो निश्चित रूप से आप मैरिज लाइफ में बिल्कुल कूल होकर के चलिए। मैरिज लाइफ में आप पार्टनर से बिल्कुल डिस्कशन मत करिएगा। अगर प्रॉब्लम चल रही है, इन 50 दिनों में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए उसको अपनी समझदारी से सॉल्व करना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब वो गुस्से में हो आप शांत हो जाइए, जब आप गुस्से में हो वो शांत हो जाए, ऐसा एटीट्यूड बना करके चलिए। दूसरा, बिजनेस में 7th हाउस में है, बिजनेस ट्रेडिंग में आप कोई भी डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा इन 50 दिनों में, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, जब शनि राहु के कंजक्शन से ये चीज युति बन रही है, थोड़ा मेडिटेशन करिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आपको डाल सकते हैं क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करिए, थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करिए। ये चीजें आपको जो है शांत रहने में, कूल रहने में मदद करेगी। 50 डेज में कोई मेजर डिसीजंस आप अवॉइड करिएगा, अगर ज्यादा जरूरी ना हो। आप 50 डेज के बाद कोई मेजर डिसीजन लीजिएगा, कोई मेजर डिसीजन पे विचार करिएगा। और उसके साथ साथ देखिए शनि राहु के कंजक्शन से जो श्रापित योग बनता है, इसमें आप भगवान शिव की पूजा जरूर करो। इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप शिव जी की आराधना करिएगा और बीच बीच में थोड़ा हनुमान चालीसा का भी पाठ करिएगा, जिससे इसका नेगेटिव इफेक्ट कम रहे। देखिए प्रॉब्लमेटिक तो होता है ये, लेकिन जो चीजें मैंने बताई, चूंकि ये 50 डेज के लिए है तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, और जो सावधानियां बताएं उस सावधानियों को थोड़ा सा करिएगा। और साथ में देखिए ये 7th हाउस में बना है, गुरु आपके बैठे हैं भाग्य भाव में, अभी गुरु की रेमेडीज करिएगा, गुरु को थोड़ा सा मजबूत करिएगा। 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ज्यादा डरना नहीं है, इसका ज्यादा हवा नहीं बनाना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन के लिए है, और जो सावधानी रखनी वो मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये निश्चित रूप से ये गोचरी आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। बाकी आपके चार्ट में सभी ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, उसके साथ साथ षटबल की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। इसलिए अपना चार्ट दिखाना भी आपके लिए एक बार जरूरी होता है। आप अगर हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं।